हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी एंड मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो गाइस ज्योमेट्री में हमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो आज जो हमने चूज करा है टॉपिक, उसका नाम है लाइन एंड एंगल। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। गाइज उससे पहले ये बताना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जो हमारा बैच है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है गाइज। ओके, सो आज जैसे कि 13 जनवरी है तो परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। टोटल फी जो है वो 18,000 है। ड्यूरेशन पूरे 1 साल का रहेगा। आप फी को इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो और जो क्लासेस का है वो एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, 1-1 घंटे की गाइस, ठीक। तो ये हो गई बात। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है लाइन एंड एंगल। गाइज आज हमने कहा आपसे कि हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए गाइज कि पॉइंट क्या होता है, ठीक। तो अगर हम पॉइंट की बात कर ले गाइज, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका पॉइंट। ओके, ये आपका क्या होता है, पॉइंट होता है। बस एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट कुछ भी नहीं होती, कुछ हम मेजर नहीं कर सकते, वो आपका पॉइंट होता है। उसके बाद अगर हम रे की बात करें तो रे क्या होता है, रे जो है वो उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो पता नहीं होता। ये एरो ये बतलाता है गाइस कि इसका कोई मतलब फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट। मतलब रे वो होता है जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता, ये रे होता है। उसके बाद अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में आपको देखो, रे और लाइन में डिफरेंस क्या है। रे में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। और हम लाइन की बात करें तो लाइन में आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना एंडिंग पॉइंट पता होता है, ये इनफाइनाइट तक जा सकती है लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ये रे हो गया, ये लाइन हो गया। अब लाइन से ही एक और चीज हमें सीखनी है, वो क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें कि लाइन सेगमेंट क्या है, तो जैसे कि ये लाइन है, सेगमेंट का मतलब एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। अगर इसी लाइन में से मैं एक हिस्सा निकाल लूं एक हिस्सा निकालने का मतलब है कि मैं ये इतना पोर्शन ले लूं, ए और बी, मतलब हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसे हम क्या कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। लाइन सेगमेंट में हमें पता होता है कि 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर मीटर की बात हो रही है गाइस। लाइन में हमें पता नहीं होता। तो पॉइंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट हो गया गाइस। उसके बाद हमें क्या जानना है, उसके बाद हमें जानना है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। चलो देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है देखते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है, कोई भी 2 लाइंस, ठीक है, कोई भी 2 लाइन गाइस वो किसी एक पॉइंट पे कट करती होंगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई 2 लाइन है, मैं कह रहा हूं एक दूसरे को कट करती हैं, तो किसी पॉइंट पे कट करती हैं। जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कट करती हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो 2 लाइंस है, ठीक, यही कहलाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके गाइज, एक चीज का ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जब कोई 2 लाइन किसी पॉइंट में एक दूसरे को कट करती हैं। इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि 3 लाइंस, ओके, 3 लाइंस या 3 से ज्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी गाइज। ओके, कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस। अब कॉन्करेंट लाइंस में मैं क्या करूंगा, एक से ज्यादा लाइंस, देखिए 1, 2, 3, मतलब कम से कम 3 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 लाइंस। तो ये एक पॉइंट है। तो गाइस ध्यान रखना, जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। 3 लाइंस, कम से कम 3 लाइन या 3 से ज्यादा लाइन अगर किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं तो ये क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। 3 हो सकती हैं, ये 4 भी हो सकती हैं,
3 हो सकती हैं, 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो गई गाइज, और कॉन्करेंट लाइंस की भी बात हो गई। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। चलिए, तो गाइस कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। गाइज लास्ट में जब ये पूरा लाइंस के बारे में हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइंस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, इसमें थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, पॉइंट्स लाइंग इन ए लाइन। कई सारे पॉइंट्स जब एक लाइन पे पड़ते हैं, ये LYING है, ओके गाइज, पॉइंट्स लाइंग, मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिखता हूं जिससे आपको परेशानी ना हो। पॉइंट्स लाइंग इन ए लाइन, तब वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ओके, किस तरीके से, लाइक मैं आपको बताता हूं कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अगर ये देखो, अब अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो शायद ना पड़े, लेकिन एक ऐसी लाइन, हाँ एक ऐसी लाइन जिसमें आपके सारे पॉइंट्स पड़ जाएं, लाइक इसका नाम दे दूं A, इसका नाम दे दूं B, इसका नाम दे दूं C, ये आपका B है, ये आपका A है। तो गाइज 3 पॉइंट्स, 3 से ज्यादा पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स जब वो एक लाइन पर पड़ जाएं तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, और ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर ना पड़े उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। लाइक इसमें भी मेंशन कर देता हूं, पॉइंट्स नॉट लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पॉइंट्स नॉट लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तब वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। किस तरह के पॉइंट्स होंगे, अब देखो, ये एक पॉइंट इधर होगा, दूसरा पॉइंट इधर होगा, ये इधर होगा और इधर होगा। अब आप खुद सोचो, ये 4 पॉइंट्स जिनके नाम मैं दे रहा हूं ABCD, क्या ये एक लाइन में पढ़ सकते हैं गाइस? पॉसिबल ही नहीं है। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं गाइस। तो गाइस हमने कोलिनियर नॉन कोलिनियर देख लिया, आगे बढ़ते हैं, हमें आगे क्या देखना है। चलिए, अब हम जानेंगे गाइस कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखिए, अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की तो आप देखेंगे पैरेलल लाइंस में ये जो पैरेलल वर्ड है इसका मतलब ही होता है समानांतर, और समानांतर का मतलब क्या है, देखो इस तरीके से, लाइक ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन मतलब दोनों लाइन को आप कितना भी बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाते जाओ, ये आगे जाकर किसी भी पॉइंट में, किसी भी मतलब ये कटे ना, मतलब दो ऐसी लाइन जो आपस में कभी ना कटे, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइंस। और सिंपल वर्ड्स में बात करें तो गाइस, जितनी दूरी इन दोनों लाइंस के बीच में यहां पर है वो हर जगह होनी चाहिए। जब समान दूरी हर जगह होगी तो वो पैरेलल लाइंस ही बनेंगी। ठीक है गाइस, वो क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस ही बनेंगी। तो आई थिंक पैरेलल लाइंस क्लियर हो गया होगा गाइस। ये एक और ये दो, इनको आप कितना भी बढ़ाओ ये आपस में कट नहीं करेंगी, कट नहीं करनी चाहिए। अगर ये कट कर देंगी गाइस तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना, दो लाइंस आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो लाइंस, दो लाइंस अगर वो कट नहीं करती हैं, सीधे 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 जाती हैं, तो वो पैरेलल लाइंस। ठीक, इसका नाम आप दे सकते हो लाइक ए और बी। तो ये आपकी पैरेलल लाइंस है गाइस। इसी में मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसवर्सल क्या होती हैं। ठीक है, इसी में देखो, चलो अलग से मेंशन कर देता हूं। पैरेलल लाइंस की बात कर ली, ट्रांसवर्सल पता होना जरूरी है, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो जब हम ट्रांसवर्सल लाइंस की बात करते हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ट्रांसवर्सल लाइंस नहीं, ट्रांसवर्सल लाइन, वो ट्रांसवर्सल लाइन का कहना है कि दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक, दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक, उनको कट करने वाली एक लाइन बनाओ। ठीक, उनको कट करने वाली एक लाइन बनाओ।
किस किस पॉइंट में कट कर रही है? मान लो इस लाइन का नाम एल है, तो गाइज पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन कट करती है किसी पॉइंट पर, वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। यहां पर भी कुछ आप नाम दे सकते हो, लाइक एम, यहां पर नाम दे सकते हो एन। तो गाइज देखिए, दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली एक लाइन ट्रांसवर्सल है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दो ही पैरेलल लाइंस को कट करें, ये तीन पैरेलल लाइंस को भी कट कर सकती है। इसका मतलब अगर मैं यहां एक और पैरेलल लाइन बना दूं गाइज, आप ये लेकर चलो कि ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं, तो कम से कम दो पैरेलल लाइन, दो से ज्यादा कितनी भी पैरेलल लाइंस हो, उनको अगर एक लाइन कट कर रही है तो वो क्या होगी? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी गाइज। चलिए अब हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर लाइंस। देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी। परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। तो गाइस परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम ये मेंशन कर सकते हैं, इफ टू लाइंस आर एट राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब गाइस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। राइट एंगल का नाम जब भी आए तो आपके मन में क्या आना चाहिए? 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इफ टू लाइंस आर एट राइट एंगल, तब वो क्या होंगी? आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी टू ईच अदर, इसी की मैं एक और डेफिनेशन लिख देता हूं गाइस। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये एज इट इज पूछा गया है। इफ टू लाइंस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन कौन सी लाइन कहलाएंगी? तो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। और क्या डेफिनेशन पूछी गई है वो देख लेते हैं। हाँ, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अच्छा गाइज आपको समझना होगा, अगर मैं लिखूं इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आपको पढ़ाया है दो लाइंस अगर एक दूसरे को कट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइंस क्यों कहला रही हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, वो 90 डिग्री के पे कट नहीं करती हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तब आपकी क्या होंगी? वो परपेंडिकुलर लाइंस। अब आप सोच रहे होगे सर ये किस तरह से होगा? तो लाइक मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन आपका ये है, ठीक। थोड़ा सा आपको यहाँ परेशानी हुई होगी, जिन बच्चों के लिए एकदम नया है कि राइट एंगल क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी क्या है? लाइन है, तो इस तरह का एंगल जो बनता है, इस तरह का, ये आपकी क्या है? बेस लाइन होती है। एक ऐसा सीधा एंगल जब आप बनाते हो और 90 डिग्री जहाँ होता है वहाँ ऐसे आप ड्रॉ कर देते हो, ये आपका 90 डिग्री का होता है। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये लाइन जो है इसके लिए 90 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें तो वो इस लाइन के लिए भी क्या है? 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री ही बनेगा। तो दोनों लाइंस एक दूसरे के लिए 90 डिग्री पर बनी हुई हैं, इसीलिए क्या है? आपकी परपेंडिकुलर लाइंस है गाइस। तो ये हमने देख लिए हैं हर तरह की लाइंस। अब हम आपको बताते हैं गाइस कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन ये रहा है कि हाउ मैनी लाइंस कैन यू ड्रॉ। सुनिएगा क्वेश्चन गाइस ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि हाउ मैनी लाइंस कैन यू ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट। अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं, एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया, ठीक। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, हाउ मैनी लाइंस कैन यू ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आप एक पॉइंट से कितनी लाइन बना सकते हो। आपके पास ऑप्शंस होते हैं 1, 2, 3 या मैनी, ओके गाइस। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं? 1 लाइन 2 लाइन पे टिक कर देते हैं। राइट आंसर क्या होगा गाइस? मैनी। मैनी का मतलब कई सारी लाइंस, क्योंकि एक पॉइंट का मतलब ये है ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, मतलब इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो आप। बनाते जाओ, ठीक है, अनकाउंटेबल लाइंस बना सकते हो। इसलिए आंसर क्या होगा? मैनी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ थ्रू 2 पॉइंट्स। पूरा क्वेश्चन सेम था, यहां 1 पॉइंट था, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 पॉइंट। तो लाइक एक पॉइंट आपका ये हुआ
और एक पॉइंट आपका ये हुआ। अब आप कितनी लाइन बना सकते हो, फिर से वही ऑप्शंस 1 2 3 या मैनी। अब क्या हो जाएगा आंसर गाइस, ए बी। अब आंसर हो जाएगा आपका 1। थोड़ा गाइस ये सीधी नहीं है, ओके, तो चलो आई ट्राई की सीधी बना दूं। तो मैं पहले लाइन ही बना देता हूं। लाइन बना दी, इसको बी नाम दे दिया मैंने, इसको अच्छा नाम तो हाँ ये नाम ए दिया हुआ है यहां पर। तो गाइज एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक पॉइंट से मैनी लाइंस, 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइंस, है ना। तो ऐसा समझना होगा रीजन क्या है। एक पॉइंट में क्या है, वो बस जरिया हो जाता है कि वहां से गुजरनी चाहिए, लेकिन 2 पॉइंट्स का मतलब यह होता है कि एक लिमिट, कि इन दोनों पॉइंट से जानी चाहिए, तो एक ही लाइन ना बची। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं गाइस कि 3 पॉइंट्स है आपके पास, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, अब कितनी लाइन बनेंगी। तो मैक्सिमम इनसे क्वेश्चन रहते हैं गाइस, और ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, कोई नई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर उठाकर तो पूछा जा चुका है। तो 3 पॉइंट से कितनी लाइन बनेंगी, तो आप खुद देख सकते हो, ए बी सी। एक लाइन आपकी बनेगी ये वाली, एक लाइन आपकी बनेगी ये वाली, एक लाइन बनेगी आपकी ये वाली। तो 3 पॉइंट से 3 लाइंस, लेकिन 2 पॉइंट से एक लाइन, और 1 पॉइंट से मैनी लाइंस। ये आपको समझना होगा गाइस। तो आपको ये मैंने बता दिया, ओके। उसके बाद गाइस हम ये देख सकते हैं, तो गाइस मैंने आपको लाइंस के रिगार्डिंग बता दिया है, ओके। और तो जिस तरह से जितने भी टर्म्स हमने आज पढ़े हैं, उन सबसे कभी ना कभी क्वेश्चन रेज हो चुका है गाइस, ओके। तो अब हम किस पर बात करने वाले हैं, हमारा जो अगला होगा, हमारी जो अगली क्लास होगी गाइस, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने आज लाइंस के बारे में देखा है, ठीक। अगली क्लास जो होगी वो कल ही अपलोड होगी गाइस, और अगली क्लास में हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और जब एंगल्स के बारे में बात करेंगे गाइस, तो उसमें हम टाइप्स की बात करेंगे गाइस। कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। जितने भी टाइप्स के एंगल होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक जितने टाइप्स के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, और स्पेशली गाइस कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो गाइस इस क्लास में आप लाइन अच्छे से देख लीजिए, कल हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जो बच्चे हमारा बैच लेना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर है।